सो फाइनली का नारुतो का 19 चैप्टर आ चुका है। तो गाइस पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि नारुतो किस तरह कवारी से मिलता है और कैसे वो काला नकाबपोश मेंबर इन पर अटैक करता है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो चैप्टर देख ले, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 19 नारुतो मीट न्यू सेंसेई। आगे अब हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो विलेज में बिल्कुल नया लग रहा था, और जब वो रास्ते पर चल ही रहा होता है कि तभी इसकी नजर उकागे के स्टैचूज पर जाती है और स्टैचूज को देखकर इसके दिल में यहाँ के उकागे से मिलने की क्यूरियोसिटी जागने लगती है। वही फिर सीन चेंज होता है और हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अब बाहर आ चुका था, और जब वो विलेज के रास्ते पर चल ही रहा था तो चलते चलते नारुतो उसे काले नकाबपोश मेंबर के बारे में सोचने लगता है जिसने इन पर हमला किया था। नारुतो इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी इसकी नजर एक दुकान पर जाती है जहाँ पर एक आदमी दुकान वाली आंटी को अपना पर्स दिखाते हुए कहता है कि देख लो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पर वो दुकान वाली आंटी इस पर चिल्लाते हुए कहती है कि जो तुमने खाया है इसके अभी पैसे दो। और ये बंदा वही होता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और इस बंदे का नाम होता है काई। काई आंटी से कहता है कि ठीक है मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन आंटी काई की बात नहीं मानती है और गुस्से से इससे कहती है कि पैसे अभी के अभी दो वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये कहकर आंटी पास ही गर्म सूप के प्याले को पकड़कर इसमें सारा सूप काई के मुंह पर फेंक देती है, लेकिन काई से बचकर आंटी से कहता है कि मैंने कहा तो है कि आपको पैसे मैं जरूर दूंगा। नारुतो ये सब कुछ बाहर खड़े देख रहा होता है और वो अपनी शारीगन की मदद से क्या देखता है कि जब आंटी ने काई पर सूप फेंका था तो काई के आगे एक इनविजिबल शील्ड आ गई थी, जिसकी वजह से सूप का एक कतरा भी काई के मुंह के ऊपर नहीं गिरा था। नारुतो ये देखकर चौंक जाता और फिर वो काई के सामने आकर आंटी से कहता है कि आंटी इन्हें छोड़ दो ना, मैं इनके पैसे आपको देता हूँ। आंटी नारुतो की बात मान जाती है और आंटी को पैसे मिलते ही काई नारुतो से बिना कुछ बोले ही वहाँ से जाने लगता है, और इसे जाता देखकर नारुतो गुस्से से कहता है कि एक तो मैंने इसकी मदद की, बदले में इसने मुझे एक थैंक यू भी नहीं कहा। फिर काई जब सड़क पर चल ही रहा होता है तभी नारुतो इसके सामने आ जाता है और इससे कहता है कि मैंने सब कुछ देखा, उस सूप का एक कतरा भी तुम्हारे चेहरे पर ना गिरना कोई आम बात नहीं थी। मुझे सिखाओ कि आखिर ये सब कुछ तुमने कैसे किया। ये सुनते काई उकागे के स्टैचू के बारे में सोचने लगता और अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के का उकागे से जरूर कुछ ना कुछ रिश्ता है, इसलिए अगर मैं इस लड़के को सिखाऊं तो मुझे इससे कुछ ना कुछ उकागे की इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिल जाएगी। ये सोचकर काई नारुतो से इसे फॉलो करने को कहता है। फिर वो दोनों विलेज के जंगल में पहुंचकर काई से एक बैल दिखाता है और नारुतो से कहता है कि तुम्हें सिखाने से पहले मेरी एक शर्त है। इस बैल को देखकर तुम्हें समझ लग ही गई होगी कि मैं तुमसे क्या करवाना चाहता हूँ। नारुतो बोलता है कि हाँ, इस बैल को इस तरह पकड़ना है ना। ये कहकर वो बैल को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी काई वहाँ से बैल लेकर भाग जाता और जाते हुए कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए टेस्ट शुरू हो चुका है। ये सुनकर नारुतो फिर से काई की ऐसी हरकत पर गुस्सा होता है। फिर हमें कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि नारुतो एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़कर काई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन नारुतो को काई कहीं भी नजर नहीं आता। तभी फिर हमें क्या दिखाया जाता है कि काई नारुतो के पीछे ही होता है और नारुतो को देखकर काई अपने मन में कहता है कि ये बच्चा काफी स्मार्ट है कि ये ऊपर से मुझे ढूंढ रहा है, चलो अब वक्त आ गया है इसे हराने का। ये कहकर काई ऊपर से छलांग मारकर नारुतो पर पीछे से अटैक करता है, मगर ये तो सिर्फ नारुतो का एक क्लोन था। काई फिर एक टहनी के साथ लटक कर कहता है कि इस बच्चे को मैंने कम समझ लिया, इसने अपना शैडो क्लोन बनाया हुआ था। काई ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी नारुतो इसके ऊपर अपनी चिदोरी से अटैक करता है और ये चिदोरी काई को लगने वाली होती है कि उसी वक्त वो अपना हाथ पेड़ की टहनी से छोड़कर नीचे आ जाता है। नारुतो भी जब नीचे आ जाता है तो काई से चिढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए बच्चे, और नारुतो ये सुनकर मुस्कुरा कर कहता है कि आपको भी थोड़ी और बचने की कोशिश करनी चाहिए सेंसेई। ये कहकर नारुतो धुआं बनकर उड़ जाता और हमें पता चलता है कि ये नारुतो का एक क्लोन था। फिर नारुतो पीछे से काई को पकड़ लेता और आगे से नारुतो का शैडो क्लोन काई से बैल पकड़ने आ ही रहा होता कि तभी अचानक ही काई गायब हो जाता है, जिससे नारुतो और नारुतो का शैडो क्लोन आपस में टकरा जाते हैं। नारुतो का क्लोन फिर चले जाता है और नारुतो के पास ही बैठा काई नारुतो से मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मुझ पर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करो। ये सुनते नारुतो गुस्से में अपनी खतरनाक चिदोरी तैयार करने लगता है, और जब नारुतो चिदोरी तैयार करके इसे काई के ऊपर मारने ही वाला होता है तभी काई अपनी लेफ्ट आई में लगा आइस बैंड ऊपर करता है, और बैंड ऊपर करते ही इसकी ये वाली आंख बिल्कुल नीले मोती की तरह चमक रही थी, और जब वो इसका यूज
यूज करता है तो इसके सामने एक शील्ड सी आ जाती है जिससे वो सुरुटो की चिदोरी को इसके पास आने से रोक लेती है। काई फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर काफी नहीं है मुझ पर अटैक करने के लिए। ये देखकर सुरुटो कहता है कि जैसे मैंने सोचा था तुम्हारी आंख में ही इस चीज का राज है जिससे तुम एक एनर्जी की शील्ड बना लेते हो। ये कहकर फिर सुरुटो अपनी चिदोरी को बंद करके पीछे हटते हुए कहता है कि सेंसे इस बार मैं अपना सबसे बड़ा अटैक आप पर करूंगा। लेकिन अटैक करते करते और बैल झेलने की नाकाम कोशिश में सुबह से शाम हो जाती है और सुरुटो अब थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर सो जाता है और कई सोए हुए सुरुटो को देखकर अपने मन में कहता है कि इस बच्चे ने काफी अच्छी कोशिश की, क्या इस तरह के बच्चे विलेज में और भी हैं। ये सोचकर फिर काई भी सोने के लिए चले जाता और जब सुबह होती है तो हमें काई को सोए हुए दिखाया जाता है और सोए हुए काई के पास सुरुटो आकर इसे नया जुजुत्सु सिखाने को कहता है। काई इसकी आवाज से उठते हुए कहता है कि मैं अभी भूखा हूँ, मेरे लिए जंगल से पहले कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ये कहकर काई फिर से सो जाता और सुरुटो जंगल में इसके लिए खाना लेने के लिए चला जाता है और जंगल में सुरुटो चलते हुए यही सोच रहा था कि आखिर सेंसे मुझे जुजुत्सु कब सिखाएंगे। सुरुटो ये सब सोच ही रहा था कि तभी सुरुटो चलते चलते एक खाई के अंदर गिर जाता है। सुरुटो की चीखने की आवाज से काई नींद से जाग जाता है और वो जल्दी से खाई के अंदर जाकर सुरुटो को पकड़कर बाहर निकाल लेता है। सुरुटो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को आसमान में पाता है। दरअसल काई ने अपने परों की मदद से उड़कर सुरुटो को बचा लिया था। काई से कहता है कि तुम थोड़े से पागल भी हो। फिर जब काई सुरुटो को नीचे उतार देता है तो सुरुटो काई से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सेंसे जुजुत्सु के बारे में मुझे भी सिखाएं। सुरुटो की इतनी रिक्वेस्ट पर काई भी सुरुटो को जुजुत्सु सिखाने के लिए मान जाता है। काई सुरुटो से पूछता है कि क्या तुम सेज मोड में जा सकते हो। सुरुटो इस पर यस कहता है। ये सुनते ही काई सुरुटो को बताता है कि बिना कोई जानवर में बदले तुम्हें सेज मोड को मास्टर करना होगा और अपनी पावर पर फोकस करके तुम्हें ये चीज करनी होगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने अपने हाथ को अभी बदला। सुरुटो अपने सेंसे की बात सुनकर कहता है कि ठीक है सेंसे, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहकर सुरुटो एक जगह अपनी पावर पर फोकस करने लगता है और सुरुटो को इतनी जल्दी सेज मोड में जाता देखकर काई अपने मन में कहता है कि ये तो काफी जल्दी सेज मोड में चला गया। फिर थोड़ी देर और फोकस करने के बाद सुरुटो के पीठ के पीछे छोटे से ड्रैगन पर निकल आते हैं। ये देखकर काई सुरुटो को इसी तरह फोकस करने को कहता है। फिर थोड़ी देर और बाद सुरुटो अपनी आंखें खोलता है और सुरुटो की जो चारीगन वाली आंख होती है वो बिल्कुल ही नीली हो चुकी थी और फिर सुरुटो के पर भी बड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर सुरुटो खुशी के मारे उड़ने लगता है और सुरुटो को इस तरह देखकर काई भी शौक होता है, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगता है। फिर काई सुरुटो से कहता है कि ठीक है चलो अब कुछ खाना लेने चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुरुटो तो काई की बात को इग्नोर करके बस इसे सेंसे सेंसे चला रहा होता है और सुरुटो के बार बार सेंसे चलाने से काई इरिटेट हो जाता है और फिर वो सुरुटो को डांटने लगता है कि अब बस भी कर जाओ। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आपको इसका अगला चैप्टर चाहिए तो कमेंट करें, मैं जल्दी वो लेकर आऊंगा। गुड बाय।